हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज से यार हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहली वीडियो आज हमारी जो कि रहने वाली है बिगिनर लेवल की। इसमें हम एक रैंडम कोड जनरेटर बनाने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे हर बारी हमारे को एक नई नई कोड जनरेट होके आएगी। ठीक है, तो यार मैं आपको ये बनाना सिखाऊं उससे पहले फटाफट से, अगर किसी ने भी मेरी अभी तक पोर्टफोलियो वेबसाइट की सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ, ऊपर आई बटन है राइट साइड में, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा, जाके फटाफट से देखो और एक बढ़िया सा गजब पोर्टफोलियो अपने लिए भी बनाओ। ठीक है, दूसरा यार, अगर किसी ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो उसे भी ज्वाइन कर लो। कुछ भी आपको डाउट हो मुझसे बेझिझक वहाँ पूछो यार, फटाफट से आपका डाउट रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो यार अपनी एक ये रैंडम कोड जनरेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे बनाएं इससे पहले देखो यार, मैंने ना ये एक index.html फाइल बना रखी है, हमारे इस फोल्डर है ये, इसके अंदर index.js फाइल बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है कोड्स की, जिसमें मेरे पास बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एंड हर वैल्यू पे मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक कोड और एक ऑथर। ठीक है, ये मैंने प्री डिफाइन कर दिया है, इसमें कोड्स और उनके ऑथर्स को मैंने डिफाइन कर दिया पहले ही। ठीक है, तो चलो यार अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने बना ली index.html फाइल एंड यहाँ पे ये आ गया हमारा HTML का बॉयलरप्लेट कोड। ठीक है, इसमें से मैं थोड़ा सा अनवांटेड सा कोड हटा देता हूँ, बाकी सब इसमें बढ़िया है। ये हमारा एकदम बढ़िया सा एक्सटेंशन है यार। ठीक है, तो ये मैंने अपनी index.js फाइल इंपोर्ट कर ली। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी हेडिंग दे देते हैं रैंडम कोड जनरेटर। हमारे पास हेडिंग आ गई। ओके सॉरी, एक मिनट, हम नई फाइल यहाँ पे अपना वाला प्रोजेक्ट खोल लें। ओके एंड दिस इज इट। ओके, अभी तक आया नहीं है। अच्छा सॉरी, हमने फाइल सेव नहीं की। ये आ गया रैंडम कोड जनरेटर और यहाँ पे एक टाइटल डाल देते हैं, रैंडम कोड जनरेटर SG। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इसका टाइटल आ गया। ठीक है, चलो अब यार यहाँ पे ना मैं तीन चार चीज़ों की नीड पड़ने वाली है। हमने पहला डिव बनाया जिसमें कि आईडी दी हमने कोड की। ठीक है, एक और डिव बनाएंगे जिसमें कि हमारा ऑथर डिस्प्ले होगा, ऑथर, एंड लास्टली हमें चाहिए एक बटन जो कि रहेगा जनरेट कोड। ठीक है, हमारे क्योंकि डिव्स अभी एम्प्टी हैं तो वो हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट कोड का। ठीक है, ये फंक्शन हमारे को कोड रिटर्न कर देगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर बनाना है। ठीक है, ये रहा रैंडम नंबर। कैसे बनाएंगे, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है math.random। ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में हमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। ये नंबर डेसिमल भी हो सकता है और रैशनल इरैशनल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बट हमारे पास कई सारी कोड्स हैं तो ये हम 0 से 1 के बीच में तो काम कर नहीं सकते। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, जितनी हमारी जो कोड्स एरे है उसकी लेंथ जितनी है उससे हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये हमारे को इस, जैसे इसकी लेंथ हमारी 5 है तो ये हमें 0 से 5 के बीच में, 0 से 4 के बीच में सॉरी, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो नंबर होगा ये हमारा डेसिमल हो सकता है। तो इस नंबर को इंटीजर लाने के लिए हमने math.floor यूज़ कर लिया। ठीक है, math.floor क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर आता है उसे राउंड ऑफ कर देता है उससे छोटे इंटीजर पे। अगर जैसे 1.6 आता है तो 1 हो जाएगा, 1.5 आता है तो 1, 1.9 का भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर आया 0 से 4 के बीच में, इस इंडेक्स की वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेर कोड, इसमें पहले हम ले लेते हैं document.getElementById। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले डिव को और इस वाले डिव को एक्सेस करना है। वो हम कैसे करेंगे, document.getElementById। क्या आईडी थी उस वाले डिव की जिसे एक्सेस करना है, कोड। ठीक है, दूसरा
ऑथर वाला डिव उसकी क्या थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑथर, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, कोड की जो वैल्यू है कोड डॉट इनर HTML उसमें हमने क्या डाल दिया, कोड्स एरे में गए, उसके रैंडम नंबर इंडेक्स पे गए और उसकी कोड डालनी है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा ऑथर है उसमें हमें क्या डालनी है, कोड्स पे गए, रैंडम नंबर इंडेक्स पे गए, उसका ऑथर, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे डॉट इनर HTML आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके हमारे को डिव के अंदर एलिमेंट अपेंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे इनर HTML, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने बना दिया, बट ये फंक्शन कॉल कब होगा, ये फंक्शन हमें बटन के क्लिक पे कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है, और उसके अंदर ये फंक्शन हम पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो चलो यार देखते हैं, ये हमारा बटन आ गया, देखो कोट आ गई, फर्स्ट कोट आ गई, मेड थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सेकंड कोट, ये नेक्स्ट कोट, ठीक है। अब हमारी कोट्स वर्क तो कर रही हैं, थोड़ी सी हमें क्या काम करना है, इसमें हम रिटेन बाय और लिखना है हमें कि किसने लिखी है, वो चीज़ भी तो चाहिए, है ना। तो रिटेन बाय एंड ये हो गया, ठीक है। चलिए ये आ गया, रिटेन बाय दिस दिस एंड दिस, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जावास्क्रिप्ट हो चुका है, ये हमारा एक, अगर आप देखो तो हमारा जो मेन लॉजिक था, जो हमें चीज़ सीखनी थी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं styles.css एंड इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे styles.css, ओके, ठीक है। अब चलिए इसे बंद कर देते हैं, ये आ गई, ठीक है। सबसे पहले मैं पूरे अपनी HTML की जो बॉडी है उसके बैकग्राउंड कलर दे दूंगा लाइट ब्लू, ओके, ये आ गया लाइट ब्लू कलर, ठीक है। अब इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं fonts.google.com। गूगल है यार, सब कुछ बढ़िया बढ़िया आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। ये हमने फॉन्ट उठा लिया, प्ले फेयर डिस्प्ले, ओके, इसका रेगुलर 400 लेंगे एंड इसे हम यहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसका इंपोर्ट लिंक कॉपी कर लिया एंड चलो इधर आके पेस्ट करते हैं फॉन्ट, ओके नाउ, ठीक है, ये मेरा फॉन्ट आ गया, ठीक। अब अच्छा, इसे यूज़ करने के लिए ये बता रखा है इसने, अच्छा अब हमें इसे यूज़ करना है इस पे, तो इस डिव पे हमें क्लास दे देंगे हेडिंग की, ठीक है, ओके एंड नाउ इस हेडिंग पे काम करते हैं। ये रही फॉन्ट फैमिली, ये दे दी एंड मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ अराउंड 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बड़ा हो गया, ओके। नाउ मुझे जो टेक्स्ट है उसे सेंटर अलाइन करना है सारे को, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर अलाइन हो गया मेरा सारा का सारा टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा अपना कोट और ऑथर को मॉडिफाई कर देते, उससे पहले चलो बटन को देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें बटन को मॉडिफाई करना, तो यहाँ पे हम एक क्लास डाल देंगे बटन की, बटन क्लास डाली एंड इस क्लास को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक तो बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, देन इसका अपना कलर कर दिया वाइट एंड थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10 पिक्सल्स का, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, ओके। फॉन्ट साइज भी चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ 16 पिक्सल्स, ओके। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, टेक्स्ट काफ़ी चिपका चिपका हो गया है, 10 पिक्सल्स की पैडिंग, ठीक है, ज़्यादा हो गई, यस, ठीक है। चलो एक चीज़ और करते हैं, देखो अभी हम इस पे होवर कर रहे हैं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज नहीं हो रहा, हम इसे भी चेंज कर देंगे, बटन पे होवर कर्सर पॉइंटर टाइप, ठीक है। चलो देखो अब हमारा कर्सर भी चेंज होने लगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे इस पे ब्लैक बॉर्डर आ रहा है ना, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं ब्लैक बॉर्डर आ जाता है, इसे हटाने के लिए हम आउटलाइन डन कर देंगे, आउटलाइन डन, ओके। तो देखो अब कोई ऐसा ब्लैक बॉर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं, ये जो हमारा कोट और ये जो हमारा ऑथर आ रहा है इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। चलो
इनके लिए हमने आईडीज यूज़ की हुई हैं, तो हम इन दोनों आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कोट वाली आईडी एंड साथ ही साथ ऑथर वाली आईडी, ठीक है। इन दोनों का हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया वाइट, ठीक है। चलो देखो अब आपको, ठीक है। बट अब इसकी थोड़ी सी ये भी ज़्यादा हो गया, इसकी हमें विड्थ भी कम करनी है, कितनी 40% ले लें। चलो देखते हैं, ठीक है। ये विड्थ 40% हो गई। ओके, अभी इसे सेंटर अलाइन भी देख लेते हैं, बताते हैं, अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अब हम अपनी कोट जो है उसका थोड़ा सा साइज़ वाइज मॉडिफाई कर लें। फॉन्ट साइज़ कर देते हैं कितना 22 पिक्सल्स, ठीक है। और जो हमारा ऑथर है उसका हम फॉन्ट साइज़ कर देंगे 16 पिक्सल्स। चलो ठीक है, ओके, यस, दिस विल डू दैट थिंग। और थोड़ा सा ये जो वाइट आ रहा है ना हमारे पास बैकग्राउंड, इस पे हम बॉर्डर दे देंगे। तो जो कोट है उसमें टॉप से बॉर्डर आएगा और जो ऑथर है उसमें बॉटम से। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल्स एंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल्स। देखना अब की बारी इसमें आपको ऊपर से बॉर्डर दिखेगा, ये देखो ऊपर बॉर्डर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ऑथर में बॉटम पे देना है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल्स एंड बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो इस पे हमारे पूरे पे बॉर्डर आ गई, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है, ये जो हमारा टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा चिपका हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें पैडिंग देनी है। पैडिंग कहाँ दे सकते हैं, देखो कोड में अगर हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल का, तो होगा क्या, हमेशा की वाइट लाइन रहेगी, ठीक है। क्योंकि 10 पिक्सल की पैडिंग तो है ही, तो हमेशा ही रहने वाली है वो, चाहे कोट हो चाहे कोट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो पैडिंग देंगे ना वो index.js में से दे देंगे, इंडेक्स फाइल में से आके इसमें पैडिंग देते हैं, ठीक है। तो ये कोट थी, हमने क्या किया, कोट में स्टाइल डालनी है, कोट में स्टाइल डाली, कौन सी, पैडिंग कितनी 10 पिक्सल्स। एंड ऐसे ही ऑथर में स्टाइल डालनी है, पैडिंग देनी है 10 पिक्सल्स, ठीक है। देखो अब ये बढ़िया चलेगा, ये देखो पैडिंग आ गई, स्पेसिंग आ गई ना, है ना, ठीक है। तो चलो अच्छा थोड़ा सा ना इसे एक हम सेंटर अलाइन और करते हैं, लेफ्ट से इसमें हमारे को शिफ्टिंग देनी पड़ेगी, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। कितनी पोजीशन रिलेटिव करते हैं, लेफ्ट से 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, 20%, ठीक है। या ओके, थोड़ा सा शिफ्ट और कर देते हैं, इसे 25 था 28 करके देखें, यस, ठीक है, हाँ ये सही हो गया। अब हमें थोड़ी सी ना मार्जिन और देनी है, तो जो कोट है उसमें हम ऊपर से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप से कितनी 20 पिक्सल्स एंड यस, एंड जो ऑथर है उसमें हम मार्जिन बॉटम से दे देंगे, मार्जिन बॉटम भी 20 पिक्सल से देते हैं, ठीक है। तो सी है ना, ये हो गया। एक चीज़ और बस छोटी सी हेडिंग है, हेडिंग में मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, ओके, यस, ठीक है। तो देखो यार हमारा एक रैंडम कोड जनरेटर बढ़िया सा बन गया है। अब हर बार बटन्स पे क्लिक करो, हर बारी आपको रैंडम सी कोड्स जनरेट होंगी, ठीक है। तो देखो यार, जाइए फटाफट से बनाइए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार कैसे लगे आपकी वीडियो, और कोई और आपके लिए सजेशंस हो, ठीक है। और इसमें यार मैंने ना जो यूआईज है मेरे वो एकदम सिंपल रखा है, कोई भी अपने बहुत ज़्यादा उन पे काम नहीं किया है। आप इनमें और अपने अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स कर सकते हो, बढ़िया सी चीज़ें जो आपको लगे उन्हें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत मॉडिफिकेशंस करो, जाओ एंजॉय करो, बढ़िया कोड्स बनाओ, ठीक है, डालो बढ़िया। चलो ओके, टाटा, बाय बाय।